क्लास आज बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन की। लास्ट वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, जिसमें सीख लिया था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और क्या है हमारे हेलो एरीन्स। ठीक है, आज हम इन हेलो एल्केन्स को क्लासिफाइड करने वाले हैं, इनका वर्गीकरण सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न, और जिन्हें हम कहते हैं क्या, हेलो एल्केन्स। ठीक है, एंड हेलो एरीन्स दोनों होते हैं, दोनों ही आपके हाइड्रोजन के व्युत्पन्न है, हेलोजन व्युत्पन्न है दोनों ही। किसके? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स दोनों को ही हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार देखेंगे कि कितने हेलोजन परमाणु एक हेलो एल्केन में जुड़े हुए हैं, उसी के आधार पर हम उसे क्लासिफाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले होता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, वन। हेलो का मतलब कोई भी एक्स, जैसे क्या हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल का मतलब कार्बन, एल्केन का मतलब कार्बन। ठीक है, अगर केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यदि केवल किसी भी एल्केन से केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो सकता है CH3Cl या C2H5Br। तो देखो बेटा, CH3Cl में एल्केन से केवल एक क्लोरीन जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका नाम है मोनो क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये एक मोनो हेलो एल्केन है। कैसी हेलो एल्केन है? मोनो हेलो एल्केन। इज इट क्लियर? अब जैसे C2H5Br की अगर बात करें, तो C2H5 में एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्केन समूह है, और केवल एक Br जुड़ी हुई है। यहाँ केवल हेलोजन का एक ही परमाणु है ब्रोमीन का, और उसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो ब्रोमो एथिल। और ये भी आपकी एक मोनो हेलो एल्केन ही है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। अब बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा आपका है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब होता है दो, और हेलोजन का मतलब तो आप जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी एक हेलोजन परमाणु हो सकता है। तो अगर किसी एल्केन में, जैसे अगर कोई भी एल्किल समूह है आपका R है, ठीक है, R क्या है आपका? एल्किल समूह है। और अगर आप इसको लिखेंगे RH, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी एल्केन है। ठीक है, ये क्या आपकी क्या है? ये एल्केन है। अब अगर इस एल्केन में, इधर देखें, अगर एल्केन में जुड़े हुए हैं कितने हेलोजन जुड़ते हैं अगर दो, तो ये आपका हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं, तो CH2Cl2, एक कार्बन से कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं? दो। कितने जुड़ गए? दो। तो यहां इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो मैथिल। ठीक है,
समझ रहे हैं? अगर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो कितनी, क्या नाम होगा, डाइक्लोरोमेथेन नाम, यानी कि डाई हेलो एल्केन्स हो गया। और सेम अगर हम बात करते हैं देखो डाई में दो कंडीशंस बन सकती हैं, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक ऐसा एक स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। डाई हेलो एल्केन में एक कंडीशन तो ये वाली है, अगर दो निकटवर्ती कार्बन के साथ एक एक एक्स जुड़ा हुआ है, अगर दो निकटवर्ती कार्बन, निकटवर्ती मतलब नियरेस्ट, यानी कि पड़ोसी कार्बनों के साथ में दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसका नाम देते हैं विसिनल। क्या नाम देते हैं? विसिनल हैलाइड। क्या नाम देंगे? विसिनल हैलाइड। अगर दो अलग अलग के साथ में, दो निकटवर्ती कार्बनों के साथ में, दो नियरेस्ट कार्बन एटम से अगर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो हम उसे नाम देंगे विसिनल हैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड हम कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। और अगर कंडीशन ये वाली है, केवल एक ही आपके पास क्या है, हेलोजन, एक ही कार्बन है और इसी कार्बन से आपके दो जुड़े हुए हैं, क्या, हेलोजन, इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं दो हेलोजन, तो उसका हम नाम दे देते हैं जेमिनल। जेमिनल। ठीक है, उसका नाम क्या दे देंगे? जेमिनल डाइहैलाइड या जेमिनल हैलाइड। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्राइहेलोएथेन की। ट्राइहेलो एल्केन। ठीक है। तो बेटा ट्राइहेलो एल्केन्स क्या होंगे? अगर आपके एक कार्बन के साथ में तीन हेलोजन जुड़ी हुई है, तो उसको आप कहेंगे ट्राइहेलो एल्केन। एग्जाम्पल अगर देखें, अगर कंडीशन आपकी ये वाली है CH2X, CHX और CH2X, तो यहां पर अगर आप देखें 1, 2 और 3 कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? यहां आपके जुड़े हुए हैं 3 हेलोजन परमाणु, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा ट्राइहेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? ट्राइहेलो एल्केन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की, किसकी? हेलो एरिन्स की, तो देखो इसमें भी आपका क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा मोनो हेलो एरिन्स, दूसरा बनेगा डाई हेलो एरिन्स और तीसरा केस बनेगा ट्राई हेलो एरिन्स। देखो एक बात, एरीन का मतलब होता है कोई भी बेंजीन रिंग। अगर एक बेंजीन रिंग है, इस तरह से आपकी एक बेंजीन रिंग है, अगर उसके साथ बेटा केवल और केवल एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन का परमाणु जुड़ा हुआ है, तो हम उसे कहेंगे मोनो हेलो एरिन्स। क्या कहेंगे? मोनो हेलो एरिन्स। सेम कहानी यहां भी है, अगर एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ आपके दो जुड़े हुए हैं, क्या, हेलोजन। कितने एटम जुड़े हुए हैं? दो। अगर दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहेंगे डाई हेलो एरिन्स। क्या कहेंगे? डाई हेलो एरिन्स। अगर इसकी बात करें तो यहां क्या होगा? एक बेंजीन रिंग होगी, उस बेंजीन रिंग के साथ तीन जुड़े हुए होंगे, क्या, एक्स, मतलब तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे बेंजीन रिंग के साथ, तो उसको हम कहेंगे ट्राई हेलो एरिन्स। दोबारा समझ लें, अगर बेंजीन रिंग से केवल एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ी हुई है, तो हम उसको कहते हैं मोनो हेलो एरिन्स। अगर दो जुड़े हुए हैं, बेंजीन रिंग से दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो नाम होगा डाई हेलो एरिन्स। और अगर तीन जुड़े हुए हैं, किसी बेंजीन रिंग से तीन हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्राई हेलो एरिन्स। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार देखेंगे, अगर मोनो हेलो एल्केन्स को हम दोबारा देख लें, मोनो हेलो एल्केन्स या
मोनोहैलाइड्स। इसके मैं 3 पार्ट कर सकता हूं। कौन कौन से? अगर जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन से केवल और केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। दोबारा समझें, जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अगर केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी हेलो एल्केन्स। दोबारा समझ लें, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ी हुई है, अगर उस कार्बन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रही है उससे अगर एक ही हेलोजन समूह, एक ही एल्किल समूह जुड़ता है तो हम उसे कहेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन्स या प्राइमरी हेलो एल्केन्स या प्राथमिक हेलो एल्केन्स। दूसरे की बात करते हैं, अगर जिस हेलोजन से, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ी हुई है, उस कार्बन पर अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हैं? 2 एल्किल समूह जुड़े हैं उस कार्बन पर, जिस कार्बन से कोई भी हेलोजन जुड़ी हुई है तो हम उसे कहेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन्स। क्या कहेंगे? 2 डिग्री हेलो एल्केन्स या सेकेंडरी, क्या कहेंगे? सेकेंडरी हेलो एल्केन। और अगर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो इसको कहते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन्स या टर्शरी हेलो एल्केन्स। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने जो मैंने पढ़ाया वो आपने सीख लिया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है।